इंसान जो है उस स्थिति में ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि जिसमें मैं कुछ ऐसा करूं कि जिससे कुछ एक्स्ट्रा इनकम या वो जो ड्रीम लाइफ या वो जो फ्रीडम है वो मुझे हासिल हो सके। जिंदगी तो इजी गोइंग जा रही थी, लेकिन जो है जिंदगी में एक चीज तय है कि जो काम आप आज कर सकते हैं उसको आज कर लें। अगर आपने उसको आगे के लिए छोड़ दिया तो फिर आगे चल के पता नहीं परिस्थिति कैसी रहेगी, ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ऐसे कुछ दिमाग में चल रहा था। उसी दौरान मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया गया। मेरी ठीक ठाक जॉब चल रही थी, घर में परिवार बच्चे ठीक है। मेरे पिताजी जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे। हम 5 भाई बहनों में सबसे बड़ा हूँ, एक सिस्टर है वो मैरिड है, और लगभग सारे भाई जो है अपने काम में सेटल हैं, प्राइवेट जॉब में हैं। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि अच्छी सी इनकम करके और उनके लिए एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया जाए ताकि सारे के सारे भाई हम लोग एक ही जगह में एडजस्ट हो जाए। लेकिन जब इस बिजनेस को मेरे को दिखाया गया तो मुझे 1% भी यकीन नहीं था कि इस प्रकार के काम में करियर बनाया जा सकता है। हाँ, मैंने जब उन्होंने प्लान दिखाया, प्लान के दौरान मुझे ये समझ में आ गया था कि इसमें जो है कुछ लोगों को जोड़ के 5-10 हजार रुपए तो कमाए जा सकते हैं एक बार में, पर इसमें करियर बनाया जाए, लाइफ इसके सहारे अगर जी जाए या ड्रीम पूरे किए जाए, ऐसा मुझे लग नहीं रहा था जब पहली बार मुझे ये प्लान दिखाया गया था। और जब नहीं लग रहा था तो इसलिए मैंने इंटरेस्ट भी इसके अंदर नहीं लिया, और इंटरेस्ट न लेने की वजह से इसको मैंने 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक इसको डिले करता रहा। जबकि अब जबकि हिंदुस्तान की आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जो आइकन हैं, जिनको पूरी के जो लीडर्स हैं वो उनको आइकन मानते हैं, और ऑफ कोर्स वो आज मेरे बिजनेस गुरु हैं साहब। मेरे ऑफिस के ठीक सामने उनका एसटीडीपी शुरू हुआ करता था। 5 में मेरा ऑफिस था, उनके ठीक सामने उनका एसटीडीपी था, और मैं देखता था वहां पे शाम के टाइम में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते थे। उसके बावजूद भी जो है मेरी समझ से परी थी ये बात। लेकिन क्यों कहते हैं कि वक्त जो है हर इंसान को समझा देता है। समय बीतता गया और वहां से जो है ना वो प्रोग्रेस शुरू हुई, और उस प्रोग्रेस को मैंने देखा। और कुछ समय के बाद मैंने देखा कि वहां पे बस साहब एसटीडी में नहीं बैठते हैं, अब उन्होंने जो है स्कूटर भी के बाद कार ले ली है, कार के बाद नई कार ले ली है, फिर बड़ी कार ले ली है, फिर वो जो है लाखों रुपए महीना कमाने लगे। ये सब मेरे सामने घटना घटी। उसके बावजूद भी मुझे नहीं लगा कि मैं इस बिजनेस को कर सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है उनके पास टाइम था। और ये सब देखने के बाद एक घटना ऐसी घटी जिसने मुझे इस बिजनेस के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया। और जब मैं एक बार मुंबई से आ रहा था, मॉर्निंग की फ्लाइट मेरी जब वहां लैंड हुई, तो मॉर्निंग 4 बजे के आसपास की बात है, तो वहां से टैक्सी करके मैं वापस जींद आ रहा था। शायद 6:30-7 के आसपास का टाइम होगा, 6:30 का होगा शायद। अनफॉर्चुनेटली वो गाड़ी जो है, जो ड्राइवर चला रहा था उसको भी शायद सुबह का टाइम था, नींद आ गई, और वो गाड़ी जो है नींद की वजह से सड़क से नीचे उतर गई, और वो जो साइड में गड्ढे होते हैं वहां जाकर के वो गाड़ी टकराई। लेकिन अच्छा ये रहा कि सामने से कोई नहीं आ रहा था, वो पेड़ में टकरा के रुक गई। गाड़ी तो जरूर टूट गई लेकिन चोट किसी को नहीं लगी। और जब उसमें बाहर निकल करके मैंने सोचा, मैंने कहा, मुझे याद आया कि वो ये कह रहे थे अगर आप दुनिया में नहीं रहेंगे तब भी आपको इनकम आती रहेगी। तो मैं सोच रहा था कि अगर मैं घर नहीं पहुंचता तो घर में इनकम तो बिल्कुल नहीं जाती, क्योंकि प्राइवेट जॉब का, आप लोग जो प्राइवेट जॉब करते हैं या प्राइवेट कोई भी काम करते हैं, अपना डॉक्टर है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वकील है, उनको पता है अगर वो नहीं रहेंगे तो इनकम भी नहीं आएगी। उस दिन मुझे पहली बार ये रियलाइज हुआ कि एक ऐसा काम होना चाहिए जिसके काम के आदमी के ना रहने के बावजूद भी उसके पास पैसा आता रहे। जो लोग अपने रियली अपने परिवार को प्यार करते हैं वो जरूर इस बारे में सोचते हैं। सो मैंने इसको ये सोचने के बाद वापस जब मैं चीन पहुंचा, और चीन आने के बाद मैंने दोबारा से इस बिजनेस के बारे में मैंने पूछा। एक कॉमन फ्रेंड है वत्स साहब के और मेरे, जो जीसीएन में है, मिस्टर रविंदर सैनी नाम उनका। तो मैंने रविंदर जी से बात की तो उन्होंने बोला कि हाँ यार, पैसे तो अच्छे कमाने लग रहे हैं वो। फिर तीसरी बार जो है मुझे किसी ने अप्रोच किया कि शर्मा जी ऐसी ऐसी जो है ना, आप अगर इस बिजनेस में शामिल होते हैं तो खूब सारे पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि मैं देख चुका था बाकी सारी मेरे सामने घटती घटनाओं को, और मैंने फिर उसमें इंटरेस्ट दिखाया। एक व्यक्ति जो मुझे दिखा रहा था बार बार, एक्चुअली मैं तो यहाँ बता दूं कि वो ना तो ज्यादा पढ़ा लिखा था और ना ही कोई फाइनेंशियल स्टेटस उसका कुछ ज्यादा था, इसलिए मुझे उसकी बात बार बार समझ नहीं आ रही थी। और एक दिन वो कहते हैं जब परमात्मा की मर्जी होती है तो सब चीजें ठीक हो जाती हैं।
5 साल के बाद मेरे को ये बात समझ आई 31 मई 2005 को। और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं कुछ कुछ जानता था, कुछ कुछ मतलब क्या होता है, ये बड़ी खतरनाक चीज है। कुछ 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 मतलब ये होता है कि आपको ये तो पता है इसमें पैसे बनते हैं, लेकिन कैसे बनते हैं उसकी गहराई तक सीखने वाला जो काम था वो मैंने कुछ प्राइमरी वर्क कर रखा था। कंपनी ठीक है तो पैसे कमाए जा सकते हैं, इस बात का मेरे को भरोसा था। फिर उन्होंने मुझे जो ना राकेश शर्मा जी से मिलवाया, एक हमारे मित्र थे, आज वो दुनिया में नहीं है, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया और उन्होंने राकेश शर्मा जी से मिलवाया। राकेश जी ने बोला कि, मैंने पूछा कितने पैसे आते हैं आपको, क्योंकि राकेश जी उम्र में छोटे हैं मेरे से, तो उन्होंने बोला कि 60,000 रुपए से ऊपर एक महीने के आते हैं। अब स्मार्ट सा लड़का और 60,000 रुपये महीना कमा रहा है, बात हजम नहीं हो रही। 60 तो मैं कहा यार, आज जो लोग 60,000 कमा रहे हैं उनकी एजुकेशन देखिए, एक्सपीरियंस देखिए। तो मैंने ये बड़ी ईमानदारी से उनकी बात बोली कि अगर आपको 30,000 रुपये भी आते हैं तो मैं ये बिजनेस करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे प्रूव कर दीजिए कि इसमें पैसे आते हैं। और राकेश जी ने भी बड़ी ईमानदारी के साथ एक बात बोला कि सर देखिए ऐसा कीजिए, आप सुबह घर आ जाइएगा, अब मैं आपको घर आओगे तो घर में आपको दिखाता हूँ। मैंने कहा डन। नेक्स्ट डे मैं राकेश जी घर, क्योंकि अब मन में ये इच्छा हो चुकी थी कि ये काम करना है। क्यों करना है? क्योंकि मेरा जो रीजन था वो था सिक्योरिटी, सुरक्षा होनी चाहिए कम से कम फाइनेंशियल। तो अब मेरे दिमाग में घूम रहा था कि कब सुबह हो और कब मैं राकेश जी घर जाऊं। सुबह हुई, ऑफिस गया, अटेंडेंस लगाई, सीधा राकेश जी घर पे, क्योंकि लोकल रहते थे अर्बन स्टेट में। और मैं वहां गया तो वहां पे 4 लोग और बैठे हुए थे पहले से, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर घर में कोई कोई आए रहते हैं, जैसे विपिन राठी जी हैं, तो इनके पास भी अगर आप जाओगे तो कोई ना कोई लीडर आपको बैठे हुए मिल ही जाएंगे। मैं किसी को नहीं जानता था। वहां गए तो मैंने राकेश जी से मिला, तो वो मुझे एक रूम में लेके गए। वहां उन्होंने वो फाइल दिखाई जिसमें उनका जो चेक था वो लगभग 65,000 समथिंग रुपए का था। बाकी भी कुछ चेक्स थे उसमें, और वो देख करके मुझे लगा पैसे तो बनते हैं इसमें यार। क्योंकि सम टाइम में सोचा था कि जो कंपनियां हैं वो 1-2 महीने 4 महीने पैसे देती हैं, उसके बाद नहीं होते। खुद एक दिमाग में रहता है, हर एक के फतूर रहता है कि कंपनियां हैं, थोड़े दिन पैसे आते हैं उसके बाद बंद हो जाती है, भाग जाती है। वो मेरे भी था। लेकिन जब मैंने देखा रेगुलर पिछले 5 साल के चेक देखे, तो मुझे लगा कि हाँ पैसे आते हैं यार, बनते हैं। चलिए ठीक है, उसको बंद किया। मैंने कहा ये बताओ करते कैसे है इसको। तो राकेश ने कहा चलो ठीक है प्लान दिखाते हैं। वहां पे एक व्यक्ति और बैठा हुआ था, उन्होंने मेरे को फिर मार्केट प्लान दिखाया। निक्कर टी शर्ट बैठा हुआ था, एक सरदार जी भी थे उसमें और एक स्मार्ट सा लड़का और भी था उसमें। उन्होंने वो प्लान दिखाया मुझे। प्लान इतना बेहतरीन तरीके से दिखाया कि वो प्लान मेरी समझ में आ गया। मैंने कहा यार साथ में विजन भी था। उन्होंने बोला, एक एग्जाम्पल मुझे याद है, एग्जाम्पल में उन्होंने कहा था कि देखिए श्रवण जी, आप अगर मान लीजिए आपको ये पता है कि चाय की खेती में, अगर आप चाय की खेती में बहुत सारे लोग खूब सारे ऐसे करेंगे, और आपका मन किया कि चलो यार मैं भी चाय के बागान लगा देता हूँ, आपके पास जमीन है और आपने चीन में जो है वो चाय के बागान लगा दिए हैं, तो आपको क्या लगता है यहाँ चाय बनेगी? आपके बागान यहाँ पे कुछ वो खेती कर पाएंगे? नहीं, उसके लिए वो क्लाइमेट नहीं है यहाँ पे। सो इसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग का भी एक अलग सा क्लाइमेट होता है। वो मेरी समझ में आई कि अगर आपको जिंदगी चलनी है तो आपको अपना क्लाइमेट, अपना माहौल, अपनी जो ना जो काम है वो चेंज करना पड़ेगा। राइट सर, डन हो गया, प्लान में आ गया। अब आगे की बातें मेरे को पता थी, क्योंकि इससे पहले मैं नेटवर्क की एजुकेशन जो है वो पहले से ले चुका था और मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर था। फिर राकेश जी बोले कि श्रवण जी ऐसे करते, आप एक इंजीनियर आए हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ आपको अपनी अपलाइन से मिलवाता हूँ। फिर राकेश जी मुझे जो है ना बिल्कुल पास में ही 4-5 घर छोड़ करके बस स्टॉप पे घर था। फिर राकेश जी मुझे बस स्टॉप पे घर ले गए। वहां बस स्टॉप से मिलने के बाद फिर वो सारी चीज याद आ गई। और बस साहब ने एक ही बात कही कि श्रवण, ये काम जो है अभी तक उन लोगों के हाथ में है जिनको ये समझ में नहीं आया, और आप इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप अगर इसको सीरियस होकर करेंगे ना तो आप इसमें कमाल कर सकते हो। देखिए जब भी कोई किसी व्यक्ति से आप मिलोगे और वो आपके अंदर विश्वास आता है, तो निश्चित रूप से आपके अंदर जो है एक आत्मविश्वास और मजबूत होता है कि यस यार कर तो सकते हैं। और सर के मैं फिर बच्चा वो राकेश जी के बस आपके साथ बैठ करके काफी देर बात हुई। फिर सर ने मेरे को बताया कि ये करना चाहिए, बेसिक काम। एनीवे जो आपको बताया होगा विपिन राठी जी ने, वो बेसिक्स क्या क्या है, 8 कोर्स क्या क्या है, वो सर ने मेरे को बताए। और मैं वहां से मिलने के बाद वापस आ गया। मेरे दिमाग में प्लान दिखाया, मेरे दिमाग में घूम रहा था कि प्लान बिल्कुल परफेक्ट है।
और मैं आपको बताऊं, आज उस वक्त मैं नहीं जानता था, और इवन मैं जब रॉयल्टी चेयर तक बनने वाला था तब तक मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता था। लेकिन अब मैं जानता हूँ, जिसने मुझे प्लान दिखाया था उसका नाम मिस्टर विजय पाल विरोधिया था। उस टाइम मुझे लगा था, मैं क्या निक्कर में बैठा हुआ है, इसकी कहाँ बिजनेसमैन हो गया। लेकिन अब मैं जानता हूँ, क्योंकि वो मेरी अपलाइन भी है। मुझे बाद में बस साहब ने बताया कि ये, सॉरी, राकेश जी ने बताया, एक टाइम था जब वो गाड़ी चला रहे थे, मैं और राकेश जी पीछे बैठे हुए थे, और वो, आपको पता है, थोड़ा सा स्पोर्ट्स पर्सन है तो गाड़ी थोड़ा स्पीड चलाते हैं तो ब्रेक करके ऊपर से यूं ही कुदा देते हैं। तो जब वो कुदा रहे थे बार बार, तो मैं राकेश जी को बोला, मैं राकेश जी अब ड्राइवर थोड़ा ढंग का रखो यार। तो वो हंसने लगे, बोले कि इनके पास जो है बड़ी गाड़ी शर्मंदी, और वो फोर्ड आइकॉन, इसलिए ये उसी स्पीड चला रहे हैं। और राकेश जी के पास उस टाइम ऑल्टो कार हुआ करती थी। उसके बाद मैंने जो है जब मीटिंग को अटेंड किया, एक मीटिंग को राकेश जी की और विजय जी दोनों ही इकट्ठे थे, दोनों ही इकट्ठे थे, तब मैंने उनकी एक मीटिंग अटेंड की और मुझे ये समझ आ गया। मैंने कहा जब ये लोग कर सकते हैं तो अपन भी ऐसा इस्तेमाल करते हैं यार। तो उसके बाद वापस घर आया और काम को करना स्टार्ट किया। मतलब मैसेज क्या है कि जब तक आपको समझ में ना आए तब तक इस काम को शुरू ना करें। और एक जो साथी नए हैं उनको मैं बता दूं कि जो लोग बगैर समझे इस बिजनेस को शुरू कर देते हैं, उनके साथ सबसे ज्यादा समस्या आती है। फिर वो जो है नेगेटिव टॉक करते हैं, फिर वो लोगों को बोलते हैं कि यार आपने जो बोला था वैसा वैसा नहीं है। क्योंकि जब भी आप बगैर समझे करेंगे ना तो बहुत दिक्कत आने वाली दोस्त। मैं आपको अपनी कहानी के बारे में ये बता रहा हूँ कि जब इस बिजनेस शुरू किया था, तो ईमानदारी से कहूं, जिस दिन शुरू किया था उस दिन ये सोच के शुरू किया था कि इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे यार, इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। क्योंकि इस बिजनेस को शुरू किया था, मैं मेरे ख्याल से, अगर मैं बहुत, मुझे याद है अच्छे से कि शायद वत्स साहब की टीम में मैं ऐसा इकलौता व्यक्ति होऊंगा जिसने ज्वाइन करने के बाद अपने नीचे, मेरे नीचे किसी अपलाइन ने कोई ज्वाइनिंग कराने की परमिशन नहीं थी। समटाइम पावर लेग, ये लेग, वो लेग, स्पोर्ट सिस्टम है ना, ये सब नहीं। मेरे बात में बहुत सारे लोग इसके अंदर आ गए जिन्होंने सारा बिजनेस अपने आप खड़ा किया। ऐसे हैं हमारे बीच, विपिन राठी जी हैं, सुदेश जी हैं, जिन्होंने एजुकेशन का काम किया, सुनील काकसर जी हैं, सुरेश सैनी जी हैं, जिन्होंने एजुकेशन के साथ काम किया। जिन्होंने, अगर किसी व्यक्ति ने ये सोच के ज्वाइन कर लिया है कि भाई साहब 1 लाख तो कोई और चला देगा, दूसरी में मैं थोड़ा सा काम कर लूंगा तो मेरा काम चल जाएगा, तो दोस्त थोड़ा सा यहाँ पे समझ के काम करना। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो कभी भी किसी को बिना कुछ किए नहीं देती। एक बार दो बार हो सकता है आपका तुक्का लग जाए, लेकिन उसके बाद जो है ये तुक्का काम नहीं करेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, चाहे यहाँ पे हमारे बीच में जो भी साथी हैं, चाहे वो सीनियर पिन अचीवर हैं या अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, जिन लोगों ने इस बिजनेस को समझ के शुरू किया है, उनके सामने तकलीफें ना के बराबर हैं। ये ठीक वैसी बात है, अगर आपको ये पता हो कि आग में हाथ डालने से हाथ जलता है, तो आप आग में हाथ डालोगे नहीं। और अगर बाई चांस आपका जल भी गया तो आप उसके लिए ज्यादा दुख नहीं होगा आपको, क्योंकि आप जानते हैं कि यार आग तो हाथ जला देती है। अगर आपने बिजनेस को समझ लिया है और आपका बिजनेस ऊपर नीचे हो रहा है तो वो तकलीफ नहीं देगी आपको, क्योंकि आप जानते हैं कि लोगों को मैंने इस बार 20 लोगों को जोड़ा है, अगले महीने जो है 18 छोड़ चले गए हैं। आपको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं क्या, इसमें लोग आते हैं लोग जाते हैं, लेकिन अच्छे लोग जो हैं वो आपके साथ बने रहते हैं। सो इस चीज को समझ के बिजनेस को स्टार्ट किया, और डे वन से ही बिजनेस मेरा था। मैंने कभी ये उम्मीद नहीं की कि मेरे ग्रुप में कोई व्यक्ति ज्वाइन कराए। जो बिजनेस स्टार्ट किया, जहां से स्टार्ट किया, स्टिल आज जो भी है उसमें मैंने एक ज्वाइनिंग से लेकर के, और जितना बड़ा ग्रुप है उसमें सारा सारा ग्रुप जो है वो यूं कहा जाए कि जना हमारी टीम ने किया है तो गलत नहीं होगा। एक बुक है यूनिक कॉर्पोरेट, उसके राइटर हैं बर्क हेजिस। उसमें वो एक किताब में एक बात बड़ा क्लियर लिखते हैं कि जब तक आप आईपीओ नहीं बनते, जब तक आप अपने आप को सीईओ नहीं मानते, तब तक आपका बिजनेस जो है वो बड़ा नहीं होगा, सस्टेनेबल नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, थोड़े समय में गिर जाएगा। जब आप सीईओ की तरह अपनी जिम्मेदारी मानते हैं, अपनी जो टीम बनाते हैं, उस टीम को जो है अगर आप सिखाते हैं, उसके बाद आपका बिजनेस कभी भी नीचे नहीं आएगा। आएगा तो वो टीम और आप मिलकर के उसको दोबारा से उठा सकते हैं। तो मैं इस बिजनेस में मेरा आना जो है वो ऐसा नहीं है कि सम टाइम इत्तेफाक से होता है, लेकिन इस बार जो है मैं आपको बता दूं, इत्तेफाक नहीं था, पूरा सोच समझ के मैंने बिजनेस शुरू किया था।
कई बार आपने सुना होगा, हाँ, लोगों ने ज्वाइन जरूर मेरे को कराने का कोशिश की थी, ज्वाइन करवाया भी था, लेकिन ज्वाइन इसलिए किया था कि उनको वो नाराज ना हो। लेकिन जब बिजनेस करने की बारी आई तो मैंने सोच समझ करके डिसाइड किया कि बिजनेस करना है। और इसीलिए जब बस साहब ने पूछा कि आपको क्या चाहिए इस दिन से, तो मैंने पूरे होशो हवास में एक बात बोली थी कि सर मुझे जो है इस बिजनेस से एक ऐसी लाइफ चाहिए है, समंदर का किनारा हो, और वो जो लंबी सी कुर्सी होती है जिसमें आपने अक्सर देखा होगा, मैं फिल्मों में देखता था, वो जो अंग्रेज है ना ऐसे कुर्सी पे लेटे रहते हैं आधा कच्चा डाले हुए, तो मैं उस प्रकार का लाइफस्टाइल चाहिए अपने को, जिसमें पैसे की चिंता ना हो, टाइम की कोई चिंता ना हो, और इस बात की भी चिंता ना हो कि परिवार में अगर मान लो मैं यहाँ 2 महीने 3 महीने भी अगर मैं रुकता हूँ तो परिवार को किसी प्रकार को चैलेंज आएगा। मतलब टोटली फ्री लाइफ, एक प्रकार से कहूँ तो एक वर्ड में तो फ्रीडम चाहिए है, इसलिए बिजनेस करना है। तो बस आपने एक बात कही थी कि श्रवण जी फ्रीडम तो आपको मिल जाएगी, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो साथी नए हैं विशेषकर वो, फ्रीडम तो ये जो सिस्टम है आरसी मीन्स, ये फ्रीडम के लिए ही डिजाइन हुआ है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। मैंने कहा सर आज के लिए तो मैं नौकरी कर रहा हूँ, कितना टाइम लगेगा? तो सर ने बोला था कि इसमें 6 साल 7 साल लग सकते हैं। मैंने कहा और मैक्सिमम तुम बोला कि 10 साल भी लग सकते हैं। मैंने कहा 10 साल में हो जाएगा? बोले 10 साल में तो हो जाएगा। मैंने कहा डन। मेरी आवाज आ रही है राठी साहब? आवाज आ रही है सर, पर एक तो चैट बॉक्स में आया कि थोड़ा आवाज कम है, किसी को महसूस लगता है पीछे शोर में हो तो थोड़ा कम लग रही है, चैट बॉक्स में आया एकदम। एक्चुअली क्या ये आईपैड मैंने नया लिया, इसके सिस्टम का ज्यादा जानकारी नहीं है, थोड़ा और जोर से बोल सकता हूँ मैं, ओके? हाँ हाँ तो सही है। सेटिंग वेटिंग मुझे एक्चुअली पहली बार इस पे मीटिंग कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, वैसे लैपटॉप रखा हुआ है पर आज इस पे ऑन कर रखा है, तो इसी को यूज कर रहा हूँ आज मैं। कोई चलिए दिक्कत अब कुछ आ रही है। बिल्कुल। वैसे भी ना जो काम की बात है, पैसे की बात है, वो समझ में आ जाएगी आपको। तो मेन बात क्या है कि जब इस बिजनेस के लिए मैंने बोला कि सर 10 साल लगे चाहे मुझे, लेकिन मुझे वो फ्रीडम चाहिए है, और वो दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो दोस्तों आपने बिजनेस शुरू कर दिया है, तो सबसे पहले अब मैं ये तो मेरी कहानी थी, जब शुरू किया तो उतार चढ़ाव रहे। उतार चढ़ाव इसलिए रहे कि जिन लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन किया था उनका मेरे जैसा विजन नहीं था, उनका मेरे जैसा विजन से मतलब क्या है कि जो मैं सोचता था, जो मैं देखता था, वो वैसा वैसा नहीं देख पा रहे थे। वो शायद हो सकता 10,000 20,000 25,000 50,000 के बारे में सोच रहे थे, और मैं जो है वो 10 लाख 15 लाख 20 लाख से आगे की बात सोच रहा था। मैं जानता था कि 10 साल 15 साल 20 साल लग सकते हैं, लेकिन आजादी फ्रीडम यही मिल सकती है मेरी नौकरी में, या दुनिया की किसी भी नौकरी में नहीं मिल सकती। आप चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, या दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी आपने डिग्री कर रखी है, उसके अंदर भी आपको आजादी नहीं मिल सकती। और आज तो ये बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत अच्छे से प्रमोट करती है कि अगर कोई व्यक्ति इस इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहे तो उसके लिए ये परफेक्ट टाइम है यंगस्टर्स के लिए। अभी 3 दिन का एक बड़ा शानदार वर्कशॉप मैंने अटेंड किया, जिसमें आचार्य वत्स साहब भी थे और बड़ी बड़ी हस्तियां थी उसमें। सुरेखा भार्गव थी, दीपक बजाज जी थे, ऐसे बड़े बड़े लीडर्स थे उसके अंदर 10-11। और उनमें सुरेखा भार्गव जी को आप जरूर जानते हैं, काफी बड़ा नाम है हमारी इंडस्ट्री में, जिसका कि एक महीने का 75 लाख रुपया नेटवर्क मार्केटिंग से आता है। और उन्होंने बोला कि अभी तो हम मिडिल क्लास से जो 75 लाख रुपए महीना कमाती है, वो बात बोल रही है स्टेज से। उन्होंने बोला तो हम लोग मिडिल क्लास डायरेक्ट सेलर हैं। हमारे यहाँ तो 75,000 रुपए कमाने वाला ना, वो अपने आप को हाई क्लास में काउंट करता है। वो 75 लाख रुपए महीना कमा रही है, वो कह रही है कि अभी तो हम मिडिल क्लास डायरेक्ट सेलर हैं। जो हायर क्लास है वो लोग तो अपनी टीम के साथ अपने पर्सनल चार्टर्ड प्लेन के अंदर 35,000 फीट की हाइट पे जाकर के प्लान करते हैं कि राठी साहब इस बार करना क्या है। तो वो बैठ के नहीं, मतलब हमारे यहाँ तो किसी होटल में चाय की दुकान पे है ना, कहीं भी बैठ के कर लेते हैं बातचीत। तो दोस्तों इस इंडस्ट्री का जो विजन है वो वत्स साहब का एक क्या बोलते हैं चैट सुरेंद्र वत्स पे एक वीडियो है, विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। आप उसको देखेंगे तो मेरे ख्याल से आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। यहाँ मैं कुछ काम की और बातें कर लेता हूँ। आपने जो बिजनेस स्टार्ट कर दिया है तो कुछ चीजें हैं राठी साहब, अगर कहो तो मैंने लिख रखी है, वो शेयर कर दूं क्या?
जी बिल्कुल सर, बिल्कुल, अभी तो टाइम है सर, आराम से कीजिए आप। वैसे ना मैंने ज्यादा बातें नहीं लिखी हैं क्योंकि सारी की सारी टीम आपकी समझदार है, इंटेलिजेंट है, और मैं कुछ सर सीखना चाह आप रहा हूँ तो बिल्कुल आराम से कीजिए। ये आ गया स्क्रीन। देखिए स्क्रीन जब जब भी कुछ दिखाई दे आपको स्क्रीन पे तो मेरे को बताते रहना। अच्छा ये ऐसे हो गया, ये दिस वन। राइट साहब कुछ कुछ दिख रहा है क्या? सर शेयर स्क्रीन तो आया पर स्क्रीन पे आया नहीं मुझे भी। आ गया है सर, आ गया है। आ गया? यस सर, वेलकम इन योर ड्रीम लाइफ। चलिए तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने अभी शुरू किया है, या 6 महीने हो गए हैं, या 1 साल हो गया, 2 साल हो गए हैं, बेशक आपने कभी भी शुरू किया हो, इस बिजनेस की एक विशेषता है, आप नोट कर सकते हैं। इस बिजनेस की ये विशेषता है, इसको अगर आपने किए शुरू अभी किया है तब भी आपके लिए ये बातचीत बड़ी काम की रहेगी। अगर आपने 6 महीने पहले या 1 साल पहले, 2 साल, 5 साल पहले, 10 साल पहले भी शुरू किया है तब भी कोई इश्यू नहीं है। इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में ये खास बात है, आप जब चाहो तब इसको शुरू कर सकते हैं। अगर आपका अभी तक वैसा वैसा नहीं हुआ है जैसा आप सोच के आए थे, तो दोस्त इसमें कभी भी रिवर्स गियर नहीं होता। आप जब आज अगर इसको दोबारा शुरू कर देंगे, आज वो बेसिक काम शुरू कर देंगे तो मैंने किए हैं, लाठी साहब ने किए हैं, सुरेश ने किए हैं, या वत्स साहब ने किए हैं, आपका बिजनेस आज से चलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तो इसमें एक लिखा है कि वेलकम इन योर ड्रीम लाइफ। आपकी जिंदगी है, आपके ड्रीम्स हैं, तो निश्चित रूप से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही की है, जिम्मेदारी भी आप ही की है। अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको बहुत कम चैलेंज आने वाले हैं, बहुत कम, ना के बराबर ही। क्योंकि जब जिम्मेदारी ले लेता है ना आदमी, तब उसको तकलीफें बहुत कम आती हैं। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी लेने के बाद उसका काम करने के लिए वो मजबूती से खड़ा होता है, और मजबूती से जो है ना, हौसले के साथ मार्केट में जाता है, फील्ड में जाता है। जब लोग मना करते हैं तो उसको दिक्कत नहीं होती। क्यों? उसकी जिम्मेदारी है। जब आप जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं, कोई भी काम हो, एक तो वो होता है जो दिया हुआ काम करना। जब कोई व्यक्ति आपको कोई काम कहता है और आपका काम करने का उसका मन नहीं है, फिर भी आपको करना पड़ता है, उसमें आपको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। एक जो काम आपका अपना है, भाई आपके अपने सपने हैं, आपके अपने परिवार के सपने हैं, आपके अपने माँ बाप के सपने हैं, आप अपने पेरेंट्स को कुछ करके दिखाना चाहते हैं, तो वो आपकी जिम्मेवारी है। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले लें कि मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, बाकी कोई करे या ना करे। उसके लिए तैयार रहे कि मैंने 20 लोग जोड़े हैं इस महीने, अगले महीने 20 छोड़ के जाएंगे, तब भी मैं करूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस प्रकार का कमिटमेंट करके इस बिजनेस को शुरू करोगे तो आपको कतई तकलीफ नहीं आने वाली है। तकलीफें कब आती हैं? जब मैं इसलिए जुड़ गया क्योंकि मेरे को जो है ना, विपिन राठी जी ने बोला कि श्रवण जी इस बिजनेस के अंदर कमाल हो जाएगा, आप केवल जुड़ जाओ, ठीक। और आपने क्या करना है, 10-20 लोगों को जोड़ना है, उसके बाद सिस्टम में, मीटिंग में। और मैं किसी ऐसे ख्याल से जुड़ गया कि चलो यार हमारा भी काम बन सकता है। और मैंने कोशिश भी की 20-30-40 लोगों को जोड़ भी दिया, डिस्प्ले वॉल भी खोल दी, और अगले महीने उनमें से वो लोग जो है ना छोड़ के चले गए, या वो मीटिंग में नहीं आए। मैंने 2-4 बार ट्राई किया, फोन नहीं उठाया उन्होंने। तो ये पक्की बात है, हमारे हरियाणा में कहावत है कि रोता जाए मरे की खबर लाए। तो जब आदमी का मन नहीं है, सिर्फ किसी के मोटिवेशन से हम इस बिजनेस में आगे थे, और हमने करना भी शुरू कर दिया है, जिम्मेवारी नहीं ली है, तो जैसे ही 2-4 लोग मना करेंगे, मन भारी भारी हो जाएगा, और फिर सारी की सारी जो है वो क्या बोलते हैं, मन का जो गुबार है वो अपलाइन पे निकलता है। मैं आपको बताऊं, मैं इस मामले में बड़ा सौभाग्यशाली रहा कि मेरी जो अपलाइन है वो आदरणीय वत्स साहब है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बिजनेस शुरू करवाने से लेकर के मेरे को बिजनेस में खड़ा करने तक जो है वत्स साहब मेरे साथ रहे। मैं एक और आपको कमाल की बात बताता हूँ। देखिए जब मैं रॉयल्टी चीफ बनने वाला था, मेरे को वत्स साहब, क्योंकि वत्स साहब बहुत बिजी रहते थे उन दिनों भी, तो एक बार मेरे को वत्स साहब ने इंट्रोड्यूस करा के, श्रीमती ये मिस्टर विजय विरोधिया जी हैं, और सम टाइम में बिजी होता हूँ, तो आपकी अपलाइन है, और बहुत प्रमोशन जैसा रहता है अपलाइन का। प्रमोशन किया और फिर मेरे को इंट्रोड्यूस कराया कि आप इनके संपर्क में रहें, जब भी कोई आवश्यकता हो तो आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। राइट सर।
अब मैं आपको बताता हूँ कि जब तक मैं रॉयल्टी के करीब बनने वाला था, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा हूँ आपको, मेरे ड्रीम, देखिए अगर आप देख पाए तो मैं आपको फिर दिखाऊंगा, शायद यहाँ पे देख नहीं पाएंगे, ये मेरी ड्रीम बुक है, अगर आप देख पा रहे हैं क्या, मैंने इसमें सपने लिखे, दिख रही है क्या, नहीं दिख रही होगी आपका सर कैमरा बंद है। अच्छा ओके, ये एक्चुअली स्टार्ट हो गया ना जी 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 जी। तो मैं आपको फिर बात दिखा दूँ, मेरे पास मैं मेरी ड्रीम बुक रखता हूँ जो मेरे को हमेशा क्या बोलते हैं मोटिवेट रखती है। तो जब ये काम जिम्मेवारी के साथ मैंने काम शुरू किया, तो सबसे पहले बस हमने कहा कि अपनी एक ड्रीम बुक बनाइए, उसमें ड्रीम लिखिए। आज मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ ड्रीम्स के बारे में, तो वो 4-5 चीजें लिख के होती है, क्या स्टार डायमंड बनना है, और गाड़ी लेनी है, घर बनाना है, विदेश घूम के आना है, और 5वें नंबर तक आते आते मेरे ख्याल से ना पूरे हो जाते, खत्म हो जाते। जब आप जिम्मेदारी से काम करोगे तो ड्रीम भी अलग प्रकार के बनेंगे, और ड्रीम भी एक तो नहीं। तब मैंने ड्रीम जो है इसके अंदर लगभग 28 ड्रीम लिखे थे। क्यों? क्योंकि मैं जानता था, मुझे पूरा भरोसा था कि इस सिस्टम से ये हो सकता है। विश्वास बहुत बड़ी चीज है, उसी विश्वास के भरोसे मैंने वो लिखे और उनको पूरा करने की जिम्मेदारी ली। और जब मैं इसको करना शुरू किया, मैं आपको एक और क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट बात है यहाँ बताना जरूरी है मेरे ख्याल से। जिन लोगों को ये लगता है कि मेरी अपलाइन मेरे को सपोर्ट नहीं कर रही, या जिन लोगों को ये लगता है कि मेरी अपलाइन मेरे को टाइम नहीं दे रही, उनके लिए बेस्ट एग्जाम्पल हूं मैं वैसे अपने बारे में कहना उचित नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कह देता हूँ कि जब तक मैं रॉयल्टी चीफ बनने वाला था, मतलब नेक्स्ट मंथ बना, और मुझे रॉयल्टी की ट्रॉफी भी व्हाट्सएप ने दी, क्योंकि टारगेट भी व्हाट्सएप ने दिया था। यहीं कहीं आसपास में अगर पीछे देखोगे तो मुझे ट्रॉफी की व्हाट्सएप द्वारा दी गई ट्रॉफी की फोटो मिल जाएगा। व्हाट्सएप ने ही मुझे रॉयल्टी की ट्रॉफी दी थी। तो मजे की बात यह है कि मैं रॉयल्टी चीफ बनने तक मेरी किसी अपलाइन ने मेरे लिए एक भी प्लान नहीं दिखाया। हाँ, मुझे घर बैठाया, सर ने व्हाट्सएप ने मेरे को प्लान दिखाया कि श्रवण ये ऐसे ऐसे प्लान है, ये कस्टमर है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, और इसमें ऐसे ऐसे करके जो ना आपको ये जो पैसा है ये 40 उन दिनों 42% बढ़ता था, आज 41 बढ़ता था, आजकल 45 हो गया है, और ऐसे ऐसे करके जो ना ये रॉयल्टी और टेक्निकल बोनस आता है, ठीक है ना। और यही आपने बताना है, राइट सर। मैं अपनी अपलाइन के घर जाता था, वहां से उनसे पूछ के आता था कि सर बताना क्या है, और वो मेरे को वहां बैठा करके बताते थे कि प्लान ऐसे ऐसे दिखाना है। फिर मैं उनको दिखाता था, अगर उसमें कोई कमी होती तो वो ठीक कर देते थे, और फिर मैं वहां से आता था और फिर फील्ड में जाता था और फिर लोगों को प्लान दिखाता। मैं आपको बता दूं कि आज तक स्टिल मेरे लिए मेरे गुरुदेव, अब तो पूरी इंडस्ट्री के गुरुदेव हैं वो, आदरणीय वत्स साहब ने मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक प्लान दिखाया है, वो वत्स साहब को भी याद है। और मुझे याद है जब मैंने उनको प्लान के लिए बोला था तो वत्स साहब भी हंसने लगे। मैंने कहा सर एक प्लान दिखाना आपको, बोले अच्छा। मैंने कहा हाँ। तो अब ये बात तो तय है कि जब मैं पिछले 1 साल से लगातार काम कर रहा हूँ, और यहाँ मैं ये बता देना चाहता हूँ कि 1 साल से काम कर रहा था, तो 1 साल तक मुझे कोई पैसा नहीं आया आरसी मिल से। यहाँ तो 3 महीने के किसी पैसा नहीं आए, तो लोग जो है ना मुंह बना लेते हैं, अपलाइन को 4-5 गाड़ियां दे करके फिर कर निकल जाते हैं। तो दोस्त, अगर सचमुच सपने, मैं मजबूत लोगों से बात कर रहा हूँ, और उम्मीद है यहाँ अब रात के 9 बज चुके हैं, अगर जो लोग स्क्रीन पे हैं डेफिनेटली वो मजबूत लोग हैं। तो मैं इसीलिए आपको एक मजबूत बात बता रहा हूँ, अगर कोई आपको मेरी बात बुरी लगे तो वो यही छोड़ देना, और अगर आपको सही लगे तो उसको दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि कामयाबी उसी से आने वाली है। एक प्लान मैंने बस तक बोला कि सर एक प्लान दिखाना मेरे लिए, कहाँ पे, वहीं अर्बन स्टेडियम के घर के पास में ही। अब सर को ये पता है कि पिछले 12 महीने से लगातार प्लान दिखा रहा है, और आज उन्होंने प्लान के लिए बोला है समथिंग स्पेशल, कुछ खास है। तब बस साहब ने कहा ठीक है बताइए किस टाइम। मैंने कहा सुबह 10 बजे। अब मामला क्या है कि जिसको प्लान दिखाना था, मेरा उन दिनों जो बिजनेस था वो 1,55,000-60,000 हुआ करता था। मेरा जो चेक बनता था वो मुश्किल से 3,000 के आसपास भी नहीं बनता था, 3 से कम ही बनता था, 3100-3200, सॉरी वो 2800-2900 ऐसा कुछ बनता था। और मैं जिस व्यक्ति को प्लान दिखाना था उसकी सैलरी जो है वो लगभग 2.5 लाख से ऊपर थी, क्योंकि वो साइंटिस्ट थे अमेरिका में, वो आए हुए थे यहाँ पे, उनको प्लान दिखाना था। तब मैंने अपलाइन की मदद ली, और बस साहब आए, 5 मिनट उन्होंने लगाई, 5 मिनट में उन्होंने बता दिया कि अमेरिका में तो ये डायरेक्ट सेलिंग खूब चलता है, और यहाँ पे वो जो प्रोडक्ट का पैसा है इतना इतना बचता है, ये पैसा ऐसे बचता है, इसके बारे में श्रवण जी बहुत जानकारी है, बाकी डिटेल श्रवण जी बता देंगे। मुझे याद है ठीक से उन्होंने 5 से 6 मिनट लगाई थी, उसके बाद वो बैग उठाया, गाड़ी में बैठे निकल गए, और मैं इतना ही चाहता था।
अपनी अपलाइन का जितना कम इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपको सीखने का मौका मिलेगा। जो लोग अपनी अपलाइन से इतना ज्यादा काम करवाएंगे, ये मान लीजिए उनकी कामयाबी उतनी ही लेट आने वाली है। बुरा मत मानना, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मेरे को भी बहुत सारी हेल्प मिली होती, बस साहब से, बस साहब मेरे लिए स्कूटर पे मोटरसाइकिल पे जाके मेरे लिए काम करते, या विजय जी मेरे साथ जाके काम करते, ऑफकोर्स विजय जी ने जो काम किया वो रिमार्केबल किया है, परंतु जो बेसिक काम है, जो मेहनत है, ऐसे बोलते हैं कि दिमाग जो है वो अपलाइन का इस्तेमाल करो और हाथ पांव जो है वो अपना इस्तेमाल करो। कई बार ऐसा होता है कि डाउनलाइन अपलाइन को समझाने लग जाती है कि सर ऐसे नहीं, आपको ऐसा करना चाहिए, आप ये और करो तो आप और अच्छा करेंगे। तो ऐसे ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो आपको समझाएंगे, बट आपका विजन जो है वो क्लियर होना चाहिए। आपके पास एक जिम्मेवारी है आपके बच्चों की, आपकी टीम की, फोकस रहे इस पे। नेक्स्ट, डे टू ड्रीम, बड़ा सपना देखें। सपना देखने की हिम्मत कीजिए आप, और इतना बड़ा कि उसको देख करके डर लगे। मुझे याद है जब मैंने सुरेश सैनी जी के साथ काम स्टार्ट किया भिवानी से, और उनका जब बिजनेस 15-20 हजार का था, तो मैंने उनको बोला, मैं देखना सुरेश जी, इस बिजनेस के माध्यम से हम लोग जो है अपने इस बिजनेस को बाहर भी लेके जाएंगे, विदेश में भी, और इसके माध्यम से हम लोग विदेश यात्रा में जाएंगे। वहां बड़े बड़े जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, क्रूज होते हैं, उन क्रूज पे यात्रा करेंगे। क्रूज के टॉप फ्लोर पे हम लोग जाना बैठेंगे, और क्रूज तेजी से चल रहा होगा, और रात का दिन जो है क्रूज पे किया करेंगे, एक वो दिन भी आएंगे। देखिए, आपकी जो लीडर है वो आपकी बात पे भरोसा करेगा, और सुरेश जी ने उस बात पे भरोसा किया इसलिए क्योंकि श्रवण सैनी कह रहा है, क्योंकि उस श्रवण जी में उनका भरोसा था। आप जिस व्यक्ति में भरोसा रखते हैं उसकी बात आपके लिए मायने रखती है। अगर आपको अपनी अपलाइन पे भरोसा नहीं है, दोस्त यकीन मानना, उनकी कितनी भी अच्छी बात हो वो आपकी किसी काम की नहीं है। सो इस इंडस्ट्री में बगैर अपलाइन के या गुरु के बगैर जो है बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। 10-20,000 50,000 रुपये कमाना अलग बात है। अगर आपके ड्रीम्स हैं और आपको टॉप लेवल जाना है, तो आपकी अपलाइन के साथ जो है आपके रिलेशन जो है तो बिल्कुल मजबूत होने चाहिए। इतने मजबूत कि आपके पास जो है इस बात का इल्म हो कि आपके अपलाइन को अगर मान लीजिए हल्की सी तकलीफ हो, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि सब तकलीफ में है। तो इस दुनिया में अगर कोई व्यक्ति आपके माँ बाप के बाद अगर कोई आपकी कामयाबी देखना चाहता है, तो उसका नाम आपकी अपलाइन है। वो गुरु है, गुरु के बगैर गति नहीं होती। तो मैंने जब उनको बताया कि सर ऐसे होगा, तो एक ड्रीम बनाया गया, और बड़े बड़े ड्रीम्स मैंने जो लिखे हैं वो मैं आपको इस मीटिंग के बाद दिखाता हूँ। ड्रीम लिखे उन्होंने क्या, इस बिजनेस के माध्यम से हम लोग विदेश यात्रा करेंगे, और विदेश में जो है हम लोग क्या बोलते हैं, क्रूज, या और वहां समुद्र का किनारा, ये वो। भरोसा किया, काम करना शुरू किया, समय बीतता गया, काम करते गए, समय बीतता गया, काम करते गए। जब आप ईमानदारी से मेहनत से काम करते हैं तो वो समय भी आता है। एक समय आया जब हम लोग इसी बिजनेस के माध्यम से हमें विदेश जाने का मौका मिला। हम लोग दुबई गए, और वही क्रूज, मेरे साथ सुनील काकसर जी भी थे, मैं सुरेश जी भी थे। जब हम लोग क्रूज के ऊपर टॉप फ्लोर पे थे, वो 4-5 फ्लोर का होता है मेरे ख्याल से, 5 फ्लोर थे शायद उसमें। तो जब तक टॉप फ्लोर पे डिनर लगा हुआ था, उस टॉप फ्लोर के वही कॉर्नर, जैसे टाइटैनिक में होता है ना लास्ट का कोना, वहां पे एक टेबल, 2 कुर्सियां दोनों तरफ रखी हुई है। और राठी साहब बहुत अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि राठी साहब मेरे साथ थे वहां पे। और जब हम उस कुर्सी पे बैठे हुए थे, तब मैंने सुरेश जी को बोला कि सुरेश जी आपको याद मैंने कहा था? बोले यस सर। तो आप कोई बड़ा सपना देखिए, आप ये छोटा ना देखिए यार 70,000 कमाएंगे, 50,000 कमाएंगे। बड़ा सपना, मैं यहाँ तक भी कहता हूँ कि अभी कुछ दिनों के बाद, चाहे 1 साल 2 साल के बाद, आप जरूर ये कहा करेंगे कि मेरा नाम श्रवण सैनी है, मैं इंडिया से हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि आप विदेशों में बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाइए, वो स्थिति आने वाली है। डे टू ड्रीम, कोई बड़ा सपना देखिए, बड़े घर का, बड़ी पिन का, बड़ी टीम का। आप ड्रीम देखिए कि यार मेरी टीम के अंदर जो है कम से कम 100 स्टार रूबी होने चाहिए। भाई आपकी जो भी आपने बिजनेस करना है, 10 साल 20 साल 50 साल, ये तय है कि जब आपका ड्रीम होगा अगर 100 स्टार रूबी बनाने का, तो आपको उतना मजबूत बनना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो मेरे ख्याल से 20-25 स्टार रूबी हैं, या 30-40 स्टार रूबी होंगे। इन 30-40 स्टार रूबियों को संभालने के लिए कितना मजबूत बनना पड़ रहा है सुरेंद्र भट्ट साहब को, आप समझ सकते हैं आपको कितना मजबूत बनना पड़ेगा। इंडस्ट्री की गहराई में उतरना पड़ेगा, आपको पूरा जीवन जो है वो समर्पण करना पड़ेगा। तब ये इंडस्ट्री आपको वो देगी जो आपके खानदान में इतिहास में कभी नहीं हुआ था, कि वो देगी। उतना बड़ा ड्रीम देखिए, सपने देखते हो डरे ना, आप जो देख सकते हैं वो देखिए। सपना पूरा करना इस इंडस्ट्री का काम है। मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ जिनकी इस इंडस्ट्री से जो ना
कई लाख रुपए, 10, 20, 30, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए तक की इनकम है, जब उनकी आ सकती है तो हमारी क्यों नहीं आएगी? इतना भरोसा रखें। जो भी ड्रीम है आपका, अपने बच्चों को लेके है, आपकी वाइफ को लेकर के है, माँ बाप को लेकर के है, बड़े बड़े सपने लिखिए। कोई भी बड़ी कार है या बड़ा घर है, ये देश में कहीं जाने का है, जो भी है आप लिखिए। कोई कर्ज उतारना है वो लिखिए, आप तो सपने देखिए। इसके बाद तीसरी एक महत्वपूर्ण चीज क्या है? द पावर ऑफ बिलीफ। विश्वास करें यार, ये हो सकता है, विश्वास करें। क्योंकि मुझे याद है एक बार जो है एक टारगेट लिया था, और उस टारगेट को जब नजदीक लगे तो मेरे एक लीडर का जो है वो विश्वास थोड़ा सा कम लगा कि यार ये हो तो सकता है, बस यहाँ की गाड़ी तक की है। तो मैंने एक ही मैसेज लिखा था कि मैं जानता हूं कि आप इसको कर सकते हैं। अपने लीडर पे भरोसा रखिए। कभी ना रखिए कि यार मान लीजिए किसी कारण से उसका अगर वो टारगेट पूरा नहीं भी हुआ, तब भी आप उसमें भरोसा रखिए कि उसने अपना 100% दे दिया है। उसके बाद नहीं हुआ है तो कोई ना कोई टेक्निकल कारण रहा है, या हो सकता है परमात्मा की मर्जी इस बात ना हो, अगली बार होगा। लेकिन अपने लीडर के ऊपर से भरोसा कभी ना कोई, बिलीव रखें। जब मैंने कहा कि यार भरोसा रखें, विश्वास रखें, और जब आप विश्वास करते हैं तो चीजें संभावनाओं के घेरे में आ जाती हैं। मेरी बात को मैं दोबारा बोल रहा हूं, जब आप बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं किसी भी चीज पे, किसी भी टारगेट पे, किसी भी ड्रीम पे, तो वो संभावनाओं के घेरे में आ जाती है। फिर वो संभावित है आपका पूरा हो सकता है, बिलीफ के साथ ही। बिलीफ के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर आपने जो है एक बार ये भरोसा कर लिया, हालांकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें हैं। द सीक्रेट मूवी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसमें बोलता है, उसमें भी एक ही बात कहता है। क्या एक बच्चे की एक एग्जांपल में दिया उन्होंने कि बच्चे ने पेपर पे साइकिल बनाई, और उस साइकिल को वो सुबह शाम देखता था। उसको यकीन था कि ये मेरे को मिलेगी, भरोसा था कि मिलेगी ये, और वो उसको सुबह शाम रात को सोते हुए देखता था, सुबह उठते फिर देखता था, उसको भरोसा था, और वो साइकिल उसको मिल गई। ये जो पावर ऑफ बिलीफ है ना, ये कमाल का काम करता है। ये आपको रास्ता भटकने नहीं देता। जैसे ही आपका विश्वास कम होता है, चाहे वो प्रोडक्ट पे से, कंपनी पे से, आपकी अपलाइन पे से, वैसे ही आपका रास्ता भटकने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो दोस्तों बिल्कुल भी बिलीफ ना खोएं, और सबसे बड़ा बिलीफ जो है अपने आप पे रखें। आप अपने आप पे ये रखें कि यार ये काम मैं कर सकता हूँ, और मैं कर दूंगा इस काम को। मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो ये बात तय थी। जब मैं घर से बाहर निकला पहली बार प्लान दिखाने, ये बिलीफ ले गया था कि इस काम को मैं कर सकता हूँ, और ये काम मैं कर दूंगा। क्या प्लान दिखाना है, लोगों को बताना है, और एवरेज लोगों ने जुड़ना है, और उन लोगों के साथ काम करना है, और अपने को टेक्निकल जाना है। ये काम मैं कर सकता हूँ, और ये मैं कर दूंगा। डे 1 यही सोच के घर से निकला था, और स्टिल आज तक जो है ये विश्वास दिल के अंदर है कि जो सोच रखा कर देंगे यार। नेक्स्ट है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। आपका जो नजरिया है इस बिजनेस को लेकर के, वो बहुत महत्वपूर्ण है। एटीट्यूड के बारे में तो मैं क्या बताऊं, आप लोग ना ऐसी शानदार पर्सनैलिटी के साथ रहते हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मैं समझता हूँ कि जनाब वत्स साहब के बाद अगर किसी एक व्यक्ति के बारे में मैं इस प्रकार का विचार रखता हूँ कि लोक व्यवहार उनके अंदर जो है ना बहुत कूट कूट के भरा हुआ है, तो मेरे परम मित्र मिस्टर सुदेश सैनी जी हैं, जिनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। मुझे याद है एक बार, अगर शायद रात के 11 बजे थे, और वत्स साहब की कॉल आई। रात को 11:30 बजे थे, वत्स साहब की कॉल आई। बोले कि श्रवण जी अभी हम लोग जो है ऑन द वे है, हरिद्वार जा रहे हैं, वहां पे कल सेमिनार है। शायद वो मेरठ में सेमिनार करके जा रहे थे। तब मुझे किसी एक व्यक्ति के बारे में अगर उन्होंने बहुत अच्छी आइडेंटिफिकेशन करके ये बताया था कि मैं शानदार लीडर के साथ यात्रा कर रहा हूँ, और मैं आपकी बात उनसे करवा रहा हूँ। उनका नाम है सुदेश सैनी जी। क्योंकि वत्स साहब ने अगर किसी व्यक्ति के बारे में इतने शानदार शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो वो व्यक्ति कितना शानदार होगा आप समझ सकते हैं। उनका एटीट्यूड बड़ा कमाल का है। उनका उस वक्त जो मेरी उनसे बात हुई मुझे आज भी याद है, और वहीं से वो रिश्ता जुड़ा था जिस रिश्ते के नाते हम लोग आज बात कर रहे हैं। सो निश्चित रूप से जो है आपका जो एटीट्यूड है, वो चाहे क्रॉस लाइन हो, अपलाइन हो, डाउन लाइन हो, या आपका बिजनेस हो, सबसे पहले आपको जो है ये समझना पड़ेगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ इसमें मेरी ड्यूटी क्या है। आपका जो एटीट्यूड जो है, आपका नजरिया जो है, देखिए अगर आपको कहीं ये लगता है कि मेरी अपलाइन अच्छे से काम नहीं दे रही, क्या बोलते हैं, मेरी अपलाइन जो है मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, या हमारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है यार, या हमारी कंपनी में पैसा कमाता है, कुछ भी जो भी आपके दिमाग में आता है, कोई भी चैलेंज उसको लिख लीजिए आप एक बार।
क्योंकि सबके अलग अलग चैलेंजेस हैं। उसके तहत अगर आपको ये लगता है तो मैं आपको बताऊं, फिर बैठिए और बैठ के सोचिए कि किसी भी चीज के 360 कोण से देखे बगैर जो है ना आप उसके फैसले पे नहीं पहुंच सकते। और फिर देखिए इसका सबसे बेहतरीन पहलू कौन सा है, उसका कोई ना कोई आपको एक अच्छा पहलू जरूर मिलेगा, और फिर उस अच्छे पहलू पे फोकस बनाइए और वहां से फोकस लाइए। आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद कि वो जो आपके दिमाग में नेगेटिव चीजें थी वो धीरे धीरे निकलनी शुरू हो जाएंगी, और आपका नजरिया, आपकी बॉडी ऑर्गन्स, आपकी जो क्या बोलते हैं हार्मोन्स जो है वो अपने आप चेंज हो जाएंगे, सिर्फ एटीट्यूड से। ऐसे बोलते हैं पॉजिटिव रहना चाहिए। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो हर चीज को देखने का नजरिया बदल देगा। सो मैं थोड़ा सा एक स्पीड से और लेता हूँ। क्रेज टू टेक एक्शन एक और इम्पोर्टेंस है। हाँ, यस, डेवलप प्रोडक्टिव हैबिट्स। एक अपनी जो है ना जो आदतें हैं, देखो जब हम बिजनेस में आगे हैं तो निश्चित रूप से हमारे को अपनी आदतें तो बदलनी ही पड़ेंगी। जो पुरानी आदतें हैं उन आदतों को तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए जो हमारी करंट आदतें हैं, मैंने कहीं सुना था एक लीडर से कि आज अगर मैं 50,000 रुपए कमा रहा हूं तो मेरी आदतें और मेरा नॉलेज जो है वो 50,000 रुपए योग्य ही है। फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आज मुझे 50,000 रुपए या 10,000 रुपए 20,000 जो भी आपको आ रही है इनकम, अपने आप से बोलिए कि यदि मुझे आज 10,000 रुपए या 20,000 रुपए महीना आते हैं तो मेरी नॉलेज जो है वो और मेरी जो आदतें हैं वो 20,000 रुपए वाली ही हैं। अगर मुझे 50,000 रुपया 1 लाख या 5 लाख रुपए महीना कमाना है तो मुझे जो है 5 लाख रुपए वाले व्यक्ति वाली आदतें डेवलप करनी पड़ेंगी। 5 लाख रुपए महीना कमाने वाले लोग क्या करते हैं, आप चेक कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि सुबह 5 बजे उठते हैं वो लोग, उठ करके वो जो है एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद वो 1 घंटा किताब पढ़ते हैं, फिर वो लिस्ट बना रखी टू डू लिस्ट, फिर वो जाकर लोगों को फोन करते हैं और फिर दिन में वो है 15-15, 20-20 मीटिंग करते हैं। अब चेक कीजिए उनकी आदतें। और जो वो करता है, एक बुक है, अपने नाम सुना होगा क्योंकि किताबों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं आप लोग, एक शानदार एजुकेटेड टीम में है। डगविड उसके राइटर हैं, एक अनूठा बिजनेस ब्रीफ केस के साथ। वो वर्ल्ड बैंक के फाइनेंशियल एडवाइजर रहे हैं मिस्टर डगविड, उनकी लिखी किताब है। उसमें वो तीसरे चैप्टर में एक जगह लिखते हैं, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं किसी भी इंडस्ट्री में तो सबसे पहले उस इंडस्ट्री के कामयाब लोगों को ढूंढिए आप, और फिर वो कीजिए जो वो लोग करते हैं। बहुत आसान सी बात है। अगर आपको लगता है कि मुझे जो है स्टार एडमिरल बनना है विपिन राठी जी की तरह, तो आप एक दिन राठी जी से पूछिए कि आप करते क्या हो, और जो वो करते हैं वो आप करना शुरू कर दीजिए, आप पे भी हो जाएगा। बस ये एक दिन में नहीं होगा। अगर आपके पास एक मजबूत ड्रीम होगा तो आपकी आदतें बदल जाएंगी। एक आदमी जो है उसको कई बार कहा, डॉक्टर ने भी, उसके पेरेंट्स ने भी कहा कि भाई सुबह सुबह उठ के घूम के आना चाहिए, घूम के आना चाहिए, घूमने से सेहत अच्छी होती है, बहुत समझाया, लेकिन वो माना नहीं। नहीं, मेरे को तो आंख ही मेरी जो 8 बजे खुलती है, मेरी तो आंखें 9 बजे खुलती है। लेकिन एक समय आया, उसके स्वास्थ्य खराब हुआ, चेक करवाया, उसको शुगर मिली। डॉक्टर ने बोला कि 2 रास्ते हैं, या तो आप अपने घर पे आराम से सोते रहें और कुछ दिनों बाद दुनिया छोड़ चले जाएं, या फिर सुबह सुबह उठ के 5 बजे आप ताजा ऑक्सीजन लें, 1 घंटा सैर करके आए, उससे आपका जो है ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा तो आपकी शुगर नॉर्मल हो सकती है। अब वो व्यक्ति घूमने जाना शुरू कर दिया, अब उसने घूमने की आदत बना ली है। लेकिन कब, जब उसके ऊपर एक प्रेशर पड़ा, जब उसको जिंदगी पे बन गई, उसको लगा कि यार अभी इतनी सी उम्र में अगर शुगर हो गई है तो आगे बच्चों को क्या होगा, उस डर की वजह से हो जाता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बगैर किसी डर के आप अपनी आदतों को बदल लें। अगर नहीं बदलेंगे तो फिर डर की वजह बदलनी पड़ेगी, वो बड़ा पेनफुल होता है, बड़ा तकलीफ दे होता है। तो प्रोडक्टिव आदतें बदलें। जो आपकी आदतें अभी तक वैसी नहीं है जिनसे कि 1 लाख रुपए ना आए, तो फिर उस प्रकार की जो आदतें हैं उनको बनाना शुरू करते हैं। आदतों के बारे में बहुत अच्छी किताब है, अगर आप 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल्स, आप उस किताब को पढ़ सकते हैं। मैं जो भी बातें अगर मैं बोलूंगा तो वो उसी में से बोली जाएंगी। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल्स, 7 अति प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें। आप उस किताब को पढ़ेंगे तो उसमें आपको कुछ आदतें ऐसी होंगी, मिलेंगी जो आपके अंदर है, और कुछ आदतें आपको डेवलप करनी पड़ेंगी। और मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ, 99% आदतें आपकी बिल्कुल सही है। मैंने अभी हाल ही में किताब पढ़ी तो मेरे को पता लगा 99% आपकी आदतें बिल्कुल सही है, केवल 1% एक आदत है
जिसके बदलते ही जो है सीन बदल जाएगा। आप उस किताब को पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैनेज योर इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मैं बिल्कुल क्लोजिंग पे हूँ, लास्ट पे पहुंच गया हूँ। मैनेज योर इमोशंस, अपनी भावनाओं को पे नियंत्रण रखें, मैनेज करें उनको। कई बार हम बिजनेस के उतार चढ़ाव की वजह से अपनी अपलाइन के अंदर कमियां देखना शुरू कर देते हैं, या अपनी डाउनलाइन के अंदर कमियां देखना शुरू कर देते हैं, या हमें जो है ना कंपनी में शक हो जाता है, या हम लोग जो है ना इमोशनल होकर के कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं। थोड़ा कंट्रोल करें यार, थोड़ा कंट्रोल करें, क्योंकि जो चीज आप एक बार बोल देंगे इमोशनल होकर के, और ऐसा बोला जाता है कि इमोशनल होकर के बोली हुई कोई भी बात वो उसके दिल के कितने गहराई तक जाएगी ये आपको नहीं पता, वो उसको कई जन्मों तक याद रखता है। मैनेज योर इमोशंस, अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखें। इसका लाभ आगे चल के मिलता है, कई बार तुरंत मिलता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम में इसका लाभ आगे जाके मिलता है। कई बार कोई बात अगर आपकी अपलाइन ने आपको कोई कड़वी कह दी है, मैं आपको बताऊं, उन्होंने केवल कड़वी बात कही है इसलिए कि आपके भविष्य में कोई ज्यादा तकलीफें ना हो आगे चल के, क्योंकि आपको नहीं पता कि आगे चल के आपके साथ क्या दिक्कत आने वाली है। वो जानते हैं इसलिए उन्होंने आपको कुछ कहा होगा। अगर आपकी डाउनलाइन ने कोई ऐसी गलती कर दी है तो निश्चित रूप से आपका फर्ज बनता है उसके साथ बैठ के बात करें, बात करें। अगर वो मानता है तो ठीक, अगर नहीं मानता है तो आप अपने काम पे फिर लौट जाएं, उसके साथ गलत रास्ते में ना निकले। ये तो सर मेरी, मैंने कई बार देखा, आपने भी देखा हो शायद, कई बार एक सीनियर लीडर जो है अपनी डाउनलाइन के लिए अपनी अपलाइन से ही पंगा ले लेता है, कंपनी से पंगा ले लेता है। तो ऐसा ना करें, बिजनेस को बिजनेस के लिहाज से करें। बिजनेस है ये, इसकी कुछ मर्यादा है, इसकी कुछ एथिक्स है, उनको आप मद्देनजर रख के करें। ज्यादा इमोशनल होकर के आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आप भावनाओं में बह जाएंगे, और भावनाओं में बह करके आप बिजनेस को खराब कर सकते हैं। मैनेज योर इमोशंस। ठीक है, उतार चढ़ाव है, कई बार मन हमारा बड़ा, जब बिजनेस नीचे जाता है, टारगेट पूरा नहीं होता है, लोग छोड़ चले जाते हैं, तो हम बड़ा भावुक हो जाते हैं और कुछ न कुछ मुंह से निकल जाता है। वहां कंट्रोल करें, नियंत्रण करें, यकीन मानना आगे चल के बड़ा लाभ मिलेगा इसका। प्रिपेयर फॉर सक्सेस, टॉपिक काफी लंबा हो जाएगा ऐसे तो यार। प्रिपेयर फॉर सक्सेस, अपने आप को कामयाबी के लिए तैयार कर लीजिए। आप क्या विजुअलाइज करें, तैयार करें कि यार अब ये मान के चलो कि आप ये मान लें कि जना मेरा जो है मैंने अभी ज्वाइन किया है जनवरी महीने में, जनवरी 2022 में, और दिसंबर महीने में मैं टेक्निकल क्वालिफाई करने वाला हूँ, राइट। अब टेक्निकल क्वालिफाई करने वाला हूँ तो निश्चित रूप से मेरे को 50,000 60,000 रुपए महीने आने वाले हैं। उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लें, सक्सेस आ जाएगी। सक्सेस की वेट ना करें, आप अपनी प्रिपरेशन में क्या है कि आपने रोजाना जो है 5 प्लान दिखाने हैं। अब वो टाइम गया जब 2 प्लान कहा करते थे, अब वो टाइम गया। एक टाइम था जब किसी व्यक्ति ने 6 महीने में टेक्निकल क्वालिफाई कर दिया, इट वॉज द रिकॉर्ड, और किसी व्यक्ति ने दोबारा वो काम आज तक इतिहास में नहीं किया है। 22 साल हो गए हैं आरसीएमएस को, दोबारा वो काम किसी ने रिपीट नहीं किया है। आदरणीय श्री सतीश पंडित जी, स्वर्गीय सतीश पंडित जी, वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जो रिकॉर्ड बनाए गए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वैसे वैसे रिकॉर्ड जो है आने वाले टाइम में टूटने वाले तो लगते नहीं है मुझे वो, लेकिन नए रिकॉर्ड जरूर बनेंगे क्योंकि आगे आगे चीजें बदल रही हैं। उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था, जैसे एक योद्धा जो है मैदान में उतरने से पहले अपने सारे अस्त्र शस्त्र जो है वो सारे के सारे बांध लेता है, फिर मैदान में उतरता है। अगर आपने जनवरी महीने में ज्वाइन किया है और अगर आपका टारगेट ये है कि दिसंबर महीने में मेरे को टेक्निकल क्वालिफाई करना है, तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। 5 प्लान रोजाना दिखाने हैं। आपकी पारिवारिक स्थिति से इस बिजनेस को कोई लेन देन नहीं है। मैं आपको बता दूं, कई बार आदमी जो ना ऐसा बोलता है कि सर ऐसा है कि मैं क्या बोलते हैं इसको पार्ट टाइम कर रहा हूँ, तो नौकरी पे जाना होता है, टाइम नहीं मिलता। तो मैं माफी चाहूंगा अगर किसी को लिस्ट को अदरवाइज ना ले, ये पार्ट टाइम और फुल टाइम का मामला नहीं है, ये माइंडसेट का मामला है।
अगर आपका माइंडसेट जो है वो बिजनेस को करने के लिए तैयार हो गया है, फिर ये पार्ट टाइम फुल टाइम कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि जब आदमी जॉब पे होता है तो 4 घंटे फालतू काम ही नहीं करता कोई भी। आप अपनी जॉब पे भी जो है रह करके भी कर सकते हैं। और पंडित जी कहा करते हैं कि अगर आप ठीक से मैनेज करें तो ये काम तो 2 घंटे का है। तो पार्ट टाइम या फुल टाइम का मामला नहीं है। आपने अगर प्रिपेयर कर लिया है, अपनी एक लिस्ट बना ली है, और उस लिस्ट में से आपने अपॉइंटमेंट लेना सीख लिया है, आपने ड्रीम बना लिए हैं, जिसको आपने ज्वाइन कराया उसको अपना ड्रीम बता दिया है कि यार इस बिजनेस से मैं ये हासिल करने वाला हूँ, और आओ दोनों मिलके करते हैं यार। जब तक आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच जाओगे तब तक मैं आपका सहयोग करूंगा। अपनी डाउनलाइन को ये बात बहुत विश्वास से कहिए कि जब तक आप कामयाब नहीं होते मैं आपको सहयोग करता रहूंगा। अब सहयोग को यहाँ परिभाषित करें। कई बार सहयोग का मतलब सोचते हैं कि मैं तेरी दोनों लेग चलाता रहूंगा, ऐसा नहीं है। प्रिपेयर का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को तैयार कर ले कि मैं जो है 5 प्लान दिखाऊंगा, बेशक उसमें से एक भी जो ना आए, लेकिन मैं कल फिर जाऊंगा, परसों फिर जाऊंगा, उससे अगले दिन फिर जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि बार बार जाने से मेरे अभ्यास से मैं परफेक्ट हो जाऊंगा, और एक समय ऐसा आएगा मैं 5 प्लान दिखाऊंगा और 5 ज्वाइन होंगे। वो टाइम आ गया। तो प्रिपेयर फॉर सक्सेस। मेरे ख्याल से बैलेंस योर लाइफ। राठी साहब 9:30 बज गए हैं, समय सीमा समाप्त होगी मेरे ख्याल से। और मैं एक यहाँ पे एक ये लास्ट स्लाइड को जरूर मैं एक बार शेयर करना चाहूंगा। चेंज और बी चेंज्ड। या तो आपकी जिंदगी में कोई चीज है उसको आपको जो पसंद नहीं है, या तो उसको बदल दें, या फिर आप अपने आप को बदल लें। आपकी बिजनेस में, आपके जीवन में, आपकी किसी भी स्थिति में अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको अच्छी नहीं लगती, उसको बदल दो। और अगर आप बदल नहीं सकते तो फिर अपने आप को बदल लें, अपने आप को समझा दें क्या कि अब ये ऐसे ही रहेगा। या तो बदल लें या फिर बदल दें, दो ही चीजें हैं। अगर कोई ऐसा मान लीजिए क्या बोलते हैं ऐसी कोई आदत है जिसके बदलने से जिंदगी बदल सकती है, तो उसको तुरंत प्रभाव से बदल दें। अगर कोई ऐसा काम है जो आप बदल नहीं सकते, फिर उसको स्वीकार कर लें। इसके बहुत बड़े गहराई तक जाएंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी। क्या? अगर आपकी आदतें बदलने से जिंदगी बदल सकती है तो चेंज इट यार, चेंज इट, फिर उसको बदल दें। और अगर जिंदगी नहीं बदल सकती है, अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे ही रहूंगा, फिर कोई आवश्यकता नहीं बदलने की। मैं अगर आज आपसे बात कर पा रहा हूं तो मैं आपको बताऊं, जब मैंने पहली बार पहला प्लान दिखाया था तो उसको आधे में ही छोड़ करके वापस नीचे आके बैठ गया था। तो मेरी अपलाइन ने बोला था कि आप बोर्ड पे खड़े होकर प्लान दिखाओ। तो मुझे याद है वहां पे शायद मुश्किल से 12-15 लोग थे और मैं बोर्ड पे खड़ा होकर प्लान दिखा रहा था। जैसे ही मैं पलट के देखा, और क्योंकि मेरे जानकार थे उसमें 4-5, मेरे से आगे बोला ही नहीं गया और मैं वापस चेयर पे आके बैठ गया। मैंने कहा यार मेरे से नहीं होता यार, तुम लोग कर लो ये। लेकिन बाद में मेरी अपलाइन बहुत इंटेलिजेंट थी, उन्होंने मेरे को जो ना ये बताया था कि यार इसको जो ना आराम से किया जा सकता है, बस थोड़ा चेंज करना आपको। उन्होंने जो कहा मैंने अपने एटीट्यूड में चेंज किया। फिर उन्होंने कहा कि शर्मन याद कर उस ड्रीम को। फिर उस ड्रीम को याद किया, फिर यस यार दोबारा करेंगे। तो एक मेंटोर का जो काम है वो आपको जब जब भी आप गिरते हैं तब तब आपको वो जो है संभालता है, और आपको चेंज होने में, आपके बदलाव में सबसे बड़ा अगर किसी का रोल रहेगा तो वो आपकी मेंटोर का रहेगा। चेंज योरसेल्फ, या फिर जो है बी चेंज्ड, बदल जाओ। गॉड ब्लेस यू, यू आर बॉर्न फॉर डायमंड। और समय सीमा जो है वो समाप्त हो गई है। एक सेकेंड, आई थिंक राठी साहब मेरी आवाज आ रही है? राइट सर। जी विपिन जी, विपिन जी लगता है विपिन जी भी शायद कहीं एंगेज हो गए हैं, और शायद उनकी इनका जो है ना विपिन राठी जी क्या देखा इनको क्या नाम अनम्यूट यस करना? सर, एक्चुअली ये मेरा एक बार डिस्कनेक्ट हो तो को होस्ट से निकल गया था, और तब से ये म्यूट ही है तब से। अच्छा। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शानदार जबरदस्त
बेहतरीन, तारीफ काबिल, आपने वो सारी चीज आज दी जो लोगों को एक्चुअल में आवश्यकता है। देखिए, बहुत सारे लोगों को आपकी स्टोरी से प्रेरणा मिलती है, मैं भी उनमें से एक हूँ। मैंने एक बार कहीं पहले आपकी स्टोरी सुनी थी, तो आज काफी दिन बाद दोबारा से मुझे सुनने का मौका मिला, क्योंकि लोग ये समझते हैं, बहुत सारे लोग तो जिन पे कोई काम नहीं है, जो वेले हैं, फ्री हैं, सिर्फ वही लोग आरसीएम करते हैं। आप जैसे अच्छे लेवल की जॉब करने वाले लोग आज आरसीएम बिजनेस में हैं, और गवर्नमेंट जॉब करने वाले बहुत सारे लोग आरसीएम बिजनेस में हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग आरसीएम बिजनेस में हैं। तो आपकी स्टोरी बहुत मोटिवेट करती है। दूसरा, आपने जो काम करने के तरीके आज बताए सर, बहुत मार्वलस, और जो आपने सारी चीजें बताई हैं, मतलब एक एक पॉइंट तो क्या बताऊं, दोबारा रिपीट करना अच्छा नहीं है, सब लोगों ने ध्यान से सुना है, सारे ही पॉइंट बड़े वैल्यूबल हैं। बस ये सारी चीजें जो भी यहाँ रहती हैं हर सप्ताह दोस्तों, इम्प्लीमेंटेशन अगर इनका हमारे साथ हो जाएगा, क्योंकि विजय विरोधिया जी भी हमारे अपलाइन, जो सबके कॉमन अपलाइन है, वो चीज कहते हैं कि जानकारी तो महत्वपूर्ण है, पर जानकारी का जो उपयोग है वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, और मैं मानता हूं कि आज के जितने भी आपने पॉइंट रखे, उन पॉइंट में से अगर आधे भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो भी बिजनेस में स्पीड तेज हो जाएगी, तो भी आपके टारगेट और नजदीक आ जाएंगे, तो भी आपकी जो ड्रीम पिन है वो और जल्द जाएगी, तो भी आपके जो भी आपने चाहा है वो और जल्दी होता है। कुछ महीने या कुछ साल आपके कम हो सकते हैं उस ड्रीम को कवर करने में, जो आज चीजें बताई आदरणीय सरवण सैनी जी ने। तो मेरा ये विश्वास है, बहुत शानदार मीटिंग सर। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हर सप्ताह ये कार्यक्रम रहता है। अगले सप्ताह, अगले फ्राइडे को शाम को 8:30 बजे फिर एक और कोई टीम पर्सनल हमारे बीच में होंगे, उनके अनुभव हम शेयर करेंगे। हर सप्ताह सरवण जी हम ये प्रोग्राम करते हैं 8:30 बजे फ्राइडे को, हर वीक आता है। बाकी छोटी छोटी हमारी जो जूम मीटिंग है, अलग अलग ग्रुप वाइज बहुत सारी चल रही है। अब तो प्लान दिखाने का काम भी जूम पे चल रहा है, क्योंकि कुछ लोग दूर बाहर रहते हैं, तो मेरी भी दिन में कहीं कहीं जूम मीटिंग लग जाती है, तो उसी पे काफी अच्छे से काम हो रहा है। बाकी फिजिकल मीटिंग और वो सारी चीजें पैसा है हमारे बिजनेस का, वो करते रहेंगे। आपका स्पेशली मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ, और आदरणीय सुदेश सैनी सर का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आप जैसी पर्सनैलिटी को, मैं तो ये कहूंगा कि उन्होंने समय लेके हमारे को दिया, तो उनका प्यार, उनकी ब्लेसिंग्स, और कहीं ना कहीं आपकी और सैनी साहब की एजुकेशन कहीं हद तक मैच करती है, कहीं दोनों के बड़े मैच करते हैं। तो आदरणीय सुदेश सैनी सर का भी और सरवण जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने आप लोग आए, आपने समय निकाला, आप सबका आभार, धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी दोस्तों, धन्यवाद। जय आरसीएम, शुभ रात्रि। लाठी जी साहब, सर, जी जी, यस, बिल्कुल, वो है ना, हमारी टीम जो है वो बड़ा आपको मिस करती है। तो मैं कहीं के आज टीम भी है यहाँ पे कुछ न कुछ, तो मैं टीम को बताता हूँ कि राठी साहब जो है वो आपके लिए दोबारा उपलब्ध होंगे, क्योंकि क्या बोलते हैं, हमारी उधार बाकी है ना, ऐसा बोलते हैं। तो और हाँ सर, बिल्कुल बाकी है, एक की बजाय 2 बाकी है, वो मिसकम्युनिकेशन रहा आपस में, 2 बाकी है, आपकी चिंता मत कीजिए, जब चाहोगे तब। तो एक के साथ एक फ्री करना पड़ेगा, तो एक दिन राठी साहब का समय लेंगे, और इनकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं कहता हूँ, जब भी आप कभी राठी साहब की कहानी सुनोगे, और ये गांव से निकल के शहर में आके इन्होंने एक नया फ्लैट लिया, वाइफ को ये दुबई लेके गए, मतलब टारगेट पूरे करने के लिए मास्टर है ये, चुटकी मार के टारगेट पूरे किए इन्होंने, मतलब कमाल का जुनून है। चैलेंजेस होने के बावजूद भी चेहरे की मुस्कान कभी कम नहीं होती इनकी। तो बहुत सारी विशेषता इनके अंदर है। मैं आप लोगों को बहुत जल्द जो है राठी साहब का टाइम लेकर के हम लोग इनसे बहुत सारी चीज सीखेंगे, और मुझे समय दिया इसके लिए राठी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, सभी को जय आरसीएम, शुभ रात्रि, धन्यवाद।